ये नीतीश कुमार जी ही ने कहा था कि हमारी कोई इच्छा अब नहीं है। उनसे सवाल किया कि फूलपुर में आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी कोई अब इच्छा नहीं है और मैं अब नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसी काम में लगना चाहता हूँ। इस बयान का हमने स्वागत किया, हमने कहा कि बहुत अच्छा बयान है। और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है। कल उन्होंने तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देनी चाहिए, तेजस्वी यादव के हवाले सीएम बनाकर, और उन्हें आश्रम खोलने चाहिए और हम भी उस आश्रम में कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रशिक्षण देंगे। इस वक्त मेरे साथ है, इस बयान को अलग एंगल दिया जा रहा है, इस वक्त मेरे साथ है। कैसे देखते हैं अपने बयान का मतलब क्या था? आपने गलत शुरुआत किया। एक तो मेरा बयान नहीं था, हमने भाषण दिया था और हमने ये नहीं कहा था कि आप जो है आश्रम खोलने चलिए और आप जो है ऐसे ऐसे कर दीजिए भाई, तो इसी सवाल ही गलत है। ये नीतीश कुमार जी ही ने कहा था कि हमारी कोई इच्छा अब नहीं है। उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया, पता नहीं उस बातचीत में आपका चैनल था या नहीं था। उनसे सवाल किया कि फूलपुर में आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी कोई अब इच्छा नहीं है और मैं अब नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसी काम में लगना चाहता हूँ। ये अखबारों में भी खबर छपी है, मीडिया में उनका बाइट है। इसी का हमने स्वागत किया। अपने भाषण के दरमियान अंत में हमने कहा कि सुबह सुबह एक अच्छी खबर जो है पढ़ने को मिली, हिंदुस्तान अखबार में वो खबर छपी थी। हमने मीडिया वाला नहीं देखा था, बाद में हमने मीडिया का देखा। उसमें उन्होंने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाना मेरा काम है। इस बयान का हमने स्वागत किया, हमने कहा कि बहुत अच्छा बयान है। और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। जब नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात का क्या मतलब है? यही न कि जो हमारी धारा है उस धारा को आगे बढ़ाने वाला कौन है? तो आज के दिन दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी जो है उस धारा को बढ़ाने वाले, माने मजबूती देने वाले एक युवा नेता हैं। तो उनको 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। और एक ज़माने में 30 बरस 40 बरस पहले जब हम लोग काफ़ी घनिष्ठ हुआ करते थे, उस समय बात होती थी कि हम लोग जब रिटायर करेंगे राजनीति से, उस समय एक आश्रम हम लोग खोलें। उसका आश्रम में जो है लाइब्रेरी हो, किताब हो, उसमें जो है नौजवानों को, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको प्रशिक्षण देने का, वैचारिक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जो है चलाया जाए। ये उस समय की बात होती है। क्योंकि आप देखिएगा 1977 में सारे लोग विधायक और नेता बन गए थे। नीतीश कुमार 77 में नहीं 85 में चुनाव जीते। तो 77 से लेकर 85 के बीच में हम लोगों का जीवन, उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय जीवन था। उस दरमियान जो बात होती थी उसी को हमने स्मरण कराया और कहा कि हम भी चलेंगे साथ में। बात यही निकली। उस बात का जो है बतंगड़ बना दिया गया। कौन बना रहा है बतंगड़? मीडिया के लोग, आपके जैसे लोग। और कौन बना रहा है? जैसे आपने सवाल किया तो सवाल ही आपने गलत ढंग से उठाया। उसी तरह से किसी ने दिखा दिया कि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए 2025 में, वैसे कीजिए वैसे कीजिए। और कौन बतंगड़ बनाएगा मीडिया के अलावा? जेडीयू आपत्ति जता रही है। ये आपत्ति जेडीयू नहीं आपत्ति जता रही है, उपेंद्र से नाम लीजिए सीधे। जेडीयू के तो सबसे बड़े नेता जो है नीतीश कुमार हैं भाई, उनके बयान के बारे में हमने कहा है। तो जेडीयू को क्या आपत्ति है भाई? उपेंद्र जी को जैसे हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, वैसे उपेंद्र जी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है। चलिए, शिवानंद तिवारी थे। नीतीश कुमार भी एक दिन पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है लोकसभा लड़ने की, लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये लोग आगे जाएं, कुछ करें, यही मेरी इच्छा है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि मेरे बयानों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है।